पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि मंदोदरी पूर्व जन्म में एक सुंदर अप्सरा थी और उस समय उसका नाम था मधुरा। मधुरा माता पार्वती के श्राप के कारण ही मेढकी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। ये कहानी उस समय की है जब एक बार अप्सरा मधुरा विचरण करते हुए कैलाश पर्वत गई। उस समय कैलाश पर्वत पर शिव शंकर अकेले ध्यान में थे। शिव शंकर को अकेले पाकर मधुरा की काम वासना जागृत हो गई और शिव जी को आकर्षित करने के लिए वो कई प्रकार के प्रयत्न करने लगी, किंतु महाशिव पर मधुरा के काम का कोई असर न हुआ। तभी अचानक वहाँ पर देवी पार्वती उपस्थित हो गई। मधुरा के शरीर पर शिव जी की भभूत देखकर वो क्रोध से लाल हो गई और मधुरा को श्राप दे दिया कि तुमने जो दुष्कर्म करने की कोशिश की है उसके लिए आज से तुम 12 वर्ष तक मेढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, किंतु माँ पार्वती ने कहा उचित समय आने पर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। उसके बाद मधुरा अप्सरा मेढकी के रूप में धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेढक रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर अपने दिन गुजार रही थी कि अचानक एक दिन एक भयंकर सर्प मधुरा नामक मेढकी के पीछे उसे खाने के लिए पड़ गया। मधुरा रूपी मेढकी अपनी प्राण रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगी और भागते भागते सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां एक खीर का बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। उसमें खीर भी बन रही थी, लेकिन उस समय वहां पर कोई उपस्थित नहीं था। मेढकी बनी मधुरा उछलकर उस खीर के बर्तन पर बैठ गई। तभी सर्प भी पीछे पीछे आ गया और ये देखकर मधुरा मेढकी सर्प से बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उछल गई। सर्प मधुरा रूपी मेढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, किंतु दुर्भाग्यवश फिसलकर खीर के बर्तन में ही गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही मर गया। किंतु अब मेढकी बनी उस मधुरा को ये चिंता सताने लगी कि ऋषिगण को ये घटना ज्ञात नहीं है। अगर वो ये खीर खाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद मधुरा मेढकी ऋषियों के इंतजार में उसी बर्तन पर बैठी रही और जैसे ही ऋषि आए वो उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। ये सब ऋषियों ने देख लिया और सोचा ये खीर अब खाने योग्य नहीं रही और उन्होंने खीर फैला दी। तभी उन्होंने ये देखा कि उस बर्तन में मेढकी के अलावा एक सर्प भी मृत अवस्था में है। ये देखकर सब ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेढकी ने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। तब सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से मधुरा मेढकी को जीवित किया और उसे एक सुंदर कन्या का स्वरूप दे दिया तथा अब मधुरा मेढकी से मंदोदरी बन गई। किंतु ऋषियों ने मंदोदरी को अपने साथ नहीं रखा और दानवराज मय को उनकी पुत्री के रूप में उसे प्रदान कर दिया। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।